हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल कर के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में हम सभी लोग एक समान रूप से आवेशित गोली चालक के कारण या गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चालक होता है, चालक को आवेश देते हैं वह उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। अच्छा, कोष मतलब समझो, जैसे आप वॉलीबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वह आपका गोला तो है लेकिन वह आप कहलाएगा गोली कोष। क्या कहलाएगा? वह आपका गोली कोष कहलाएगा। तो उसको जब आवेश देंगे वह क्या होगा, उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक ना? तो अब मैं बना देता हूँ कोई गोली चालक। मैंने क्या बना दिया, ये हमारा है कोई गोली चालक। ये हमारा क्या है? गोली चालक है। अरे अगर ये गोली चालक है ना, तो जब मैं इसको आवेश दूंगा तो यह क्या होगा, वह आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर, ये देखो यहाँ, ये इसका हुआ बाहरी पृष्ठ, और बाहरी पृष्ठ पर क्या होगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। बाहरी पृष्ठ पर क्या होगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। अरे कौन? आवेश। कौन? आवेश। आवेश एक समान रूप से बाहरी पृष्ठ पर फैल गया। अब इस गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पता है 3 जगहों पे निकाल सकते हैं। 3 जगहों पे निकाल सकते हैं। देखो जगह कौन कौन सी? पहले तो बाहर, दूसरा इस पृष्ठ पर, और तीसरा है अंदर। बाहर, पृष्ठ पर और अंदर इस गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 जगहों पर निकाल सकते हैं, और 3 जगह यहाँ हुई, बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। अच्छा, मान चलो अब बाहर निकालना है। जहाँ पर निकालना है वहाँ से होकर जाता हुआ हम लोग क्या करते हैं, कोई गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। क्या करते हैं? कोई गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं, और यहाँ पे पृष्ठ खींचा गया अपना कोई गोला। क्या खींचा गया? कोई गोला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये गॉसियन पृष्ठ है। अच्छा, मान लेता हूँ जो अपना गोली चालक है ना, जो अपना गोली चालक है उसका केंद्र है कैपिटल O और त्रिज्या है कैपिटल R। इसका केंद्र है कैपिटल O और त्रिज्या है कैपिटल R, और जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया उसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं वह क्या है, स्मॉल r है। क्या है? स्मॉल r है। ठीक है, क्या है? स्मॉल r है। अब देखो यहाँ पे अगर आप शब्द लिखना चाहते हो ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है शब्द लिखना, लेकिन अगर आप शब्द प्रेमी हो, आपको लगता है नहीं सर मुझे लिखना चाहिए, मैं बोल दे रहा हूँ। देखो क्या लिखोगे, जो है फिगर में वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ नया नहीं बोलूँगा, एकदम कुछ नया नहीं बोलूँगा। बस देखो, माना एक गोली चालक जिसका केंद्र कैपिटल O और त्रिज्या कैपिटल R है। माना एक गोली चालक जिसका केंद्र कैपिटल O एवं त्रिज्या कैपिटल R है, को प्लस Q आवेश देने पर यह पूरा का पूरा, प्लस Q आवेश क्या है, पूरा का पूरा इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इस गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 जगह यहाँ पे निकाल सकते हैं, और 3 जगह यहाँ पे, पहला जगह यहाँ अपना क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा। अब पहला जगह यहाँ हेडिंग क्या हो गया, बाह्य बिंदु पर। पहला हेडिंग हमारा क्या हो गया, बाह्य बिंदु पर। ठीक ना? बाह्य बिंदु पर, एट एक्सटर्नल पॉइंट कह सकते हो, बाह्य बिंदु पर। अब जो बाह्य बिंदु पर निकालना है उस बिंदु से होकर ज़्यादा हुआ, देखो बाह्य बिंदु पर कहाँ पे निकालना है, मान लेता हूँ मुझे यहाँ पे निकालना है, बिंदु P पर निकालना है। अब इस P पर निकालना है ना, तो P से होकर जाता हुआ हम लोग कोई क्या मान लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, और इस गॉसियन पृष्ठ का त्रिज्या क्या है, R। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, A। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, A। हमको क्या चाहिए, एक छोटा सा क्षेत्रफल चाहिए। हमने ले लिया छोटा सा क्षेत्रफल, और छोटा सा क्षेत्रफल इसकी दिशा क्या हो जाएगा, पृष्ठ के लंबवत DA। पृष्ठ के लंबवत क्या हो गया, DA।
अच्छा, इस पर प्लस आवेश फैला है और प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह होता है प्लस आवेश से दूर। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस से दूर। देखो ये तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में, और जब एक ही दिशा में है तो कोण कितना बन गया? 0। कोण कितना बन गया? 0 डिग्री। ठीक है, अब हम मान लेते हैं एक छोटका सा पृष्ठ, यानी यही वाला, ये छोटका सा पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स छोटका होगा, और छोटका वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई। ठीक है, एक लाइन में लिखता हूँ, यदि अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सिंबल है उसको मैं लिख सकता हूँ डी ए वेक्टर, चाहे डी ए लिखो, दोनों बतिया क्या है। यदि अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए से होकर, चलो डी ए बल्कि लिख देता हूँ ना, चलो डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, छोटा सा वैद्युत फ्लक्स होगा ना, तो डी फाई ई, बड़ा होता तो फाई ई लिखते, डी फाई ई हो तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो डी फाई ई बराबर, अरे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए का कमवा कर रहा है डी ए, है ना। ठीक है, डी फाई ई बराबर क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा होता है ना, एकदम होता है। अपना थीटवा कितना होगा यहाँ पे? अपना थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। ई डी ए कॉस 0 अंश क्यों? क्योंकि ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में। कॉस 0 अंश का मनवा कितना होता है? कॉस 0 अंश का मनवा होता है 1। तो डी फाई ई बराबर हमको क्या मिल गया? ई डी ए मिल गया। ठीक है, ई डी ए मिल गया। अच्छा, ये छोटे से पृष्ठ से होकर निकलने वाला मिला है, हमको क्या चाहिए? पूरे से। हमको क्या चाहिए? पूरे से। और पूरे के लिए क्या कर देंगे? समाकलन। संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठीय भाग के लिए क्या हो जाएगा? देखो समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए। अब देखो ये बंद पृष्ठ है तो ये क्लोज इंटीग्रल हो गया, बंद पृष्ठ है तो ये क्लोज इंटीग्रल हो गया। अब हमने पता नहीं कितनी बार बताया दोस्तों मैंने आपको कि डी के आगे कुछ नहीं होना, डी के आगे अगर कुछ नहीं हो तो पिछवा वाला समाकलन करने की कोई जरूरत ये नहीं है कि समाकलन का फार्मूला लगाए ना। हाँ, तो डी फाई ई का समाकलन फाई ई बराबर, ई तो कांस्टेंट पद है, डी किसके साथ लगाए? ए के साथ लगाए, ए वाला अंदर रहेगा। देखो ए वाला अंदर रह गया, आजा भाई अंदर है। फाई ई बराबर ई और डी ए का समाकलन ए, जैसे डी फाई ई का समाकलन फाई ई वैसे डी ए का समाकलन ए। अच्छा, अब फाई ई जगह पे कहाँ लगा दे? गॉस की प्रमेय कहाँ कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है कि जहाँ पे फाई ई है ना वहाँ पे आप क्यों बटा एप्सिलॉन 0 लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया बिना देरी किए। ई, अरे ए क्या है? ये है बड़के वाले गोलवा का क्षेत्रफल, हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अरे तो हमको चाहिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। लो भाई आ गया, हमें बाहर तो आ गया, कहाँ पे आ गया? बाह्य बिंदु पर। देखो कितना आसान था, कितने आसानी तरीके से हमने बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। अब कहाँ पे निकालना है? पृष्ठ पर निकालना है। दूसरा कहाँ पे निकालना है? पृष्ठ पर निकालना है। अब देखो पृष्ठ पर का होगा, जो यहाँ से यहाँ तक छोटका आर था ना, पृष्ठ पर बड़का आर हो जाएगा।
पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, बड़का आर हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या कर देना है, चेंजिंग हमको ये कर देना है स्मॉल आर बराबर बड़का आर, तब यही समीकरण हुआ। इसको समीकरण 1 मान लें। समीकरण 1 से देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा बड़का आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया कहाँ पर, पृष्ठ पर। कितना आसान था, बाहर वाले से एकदम तुच्छी में हमने निकाल दिया। अब कहाँ निकालना है, अंदर यानी आंतरिक बिंदु पर। तीसरा हमको कहाँ निकालना है, आंतरिक बिंदु पर। देखो आंतरिक बिंदु पर, अब आंतरिक बिंदु पर हम लोग कैसे निकालते हैं। अच्छा अब देखो ये आवेश जो है, जो हमने आवेश दिया था क्यों, वह क्यों कहाँ हुआ था, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला था, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला था। तो भाई आवेश पृष्ठ पर है, अंदरवा है कोनो आवेश, अंदरवा कोनो आवेश है नहीं है। तो आंतरिक बिंदु पर जो आवेश है, आवेश तो है ही नहीं है, यानी क्यों क्या है, क्यों तो जीरो है, क्यों तो जीरो है। अब जब क्यों का मनवा है जीरो रखोगे तो बताओ हमको समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 से हमको क्या मिल जाएगा, ई बराबर 0 मिल गया। ई बराबर क्या मिल गया, 0। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो कोई गोली चालक है, गोली चालक के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, जबकि पृष्ठ पर ये होता है और अंदरवा तो 0 होता है। अंदरवा क्या होता है, 0 होता है, किसमें, गोली चालक में। लेकिन आचालक में ऐसा नहीं पाओगे, आचालक में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि अब जो ये मुझे व्यंजक मिला है, जो सूत्र मिला है, ये वाला और ये वाला, इन लोगों से मिला करके मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं, एक ग्राफ दिखा दूं। अब ग्राफ के लिए मैं यहाँ पे ये जगह चूज कर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं चाहता हूँ, मैं साइड हूँ, आप इसका पूरा बढ़िया तरीके से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी लो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ मिटा करके इसका ग्राफ आपको सुंदर तरीके से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं साइड हो गया भाई। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, चलो इसको मिटा दें। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको ये ग्राफ दिखाता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे परिवर्तित हो रहा है, कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, पहली बात समझ लो जरा, यहाँ पे देख रहे हो छोटका आर कहाँ है, नीचे। आर का मनवा बढ़ेगा तो ई का मनवा घटेगा, आर का मनवा घटेगा ई का मनवा बढ़ेगा, कोनो दिक्कत नहीं। चलो भाई अब बनाता हूँ मैं क्या, एक गोली चालक। मैंने बनाया दोस्तों ये गोली चालक, चालक है। चालक को जब आवेशवा दिए थे ना, वह आवेशवा इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समारोह से फैल गया था। ठीक है, अच्छा इस गोली चालक का सेंटर हमने माना बड़का ओ और त्रिज्या माना बड़का आर। ठीक है, चलो भाई हमको ग्राफ खींच देना है, हमको ग्राफ खींच देना है, हमको जो ग्राफ खींच देना है वह स्मॉल आर और बड़का ई के बीच में ग्राफ खींचना है। स्मॉल आर और बड़का ई के बीच में हमको ग्राफ खींच देना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अंदर तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, अंदर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। आर का मनवा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ई का मनवा वहीं का वहीं पड़ा है। कहाँ तक, इसके पृष्ठ तक, इसके पृष्ठ तक ई का मनवा तो वहीं है, इसके पृष्ठ तक। देखो हमने आर का मान यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया, लेकिन ई के मनवा में कौनो फर्क नहीं पड़ा, मतलब यहीं 0 का 0 रह गया। लेकिन जैसे आर का मान यहाँ पृष्ठ पर पहुँचे तो ई का मान इतना हो गया, ई का मान इतना हो गया। और यही मान दोस्तों क्या है ना, मैक्सिमम है। मैं आर को इधर दिखा दूँ, यही ई का मान क्या है, मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। अब ये कैसी चीज़ें आप समझोगे, सबसे ज़्यादा है। मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। अब देखो जैसे ही मैं पृष्ठ से आगे बढ़ूँगा, इधर बढ़ूँगा, पृष्ठ से आगे बढ़ूँगा, आर का मनवा क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये एक्सप्रेशन कह रहा है, ये सूत्र कह रहा है कि आर का मनवा बढ़ाओगे ई का मनवा घटेगा, आर का मनवा बढ़ाओगे तो ई का मनवा घटेगा। तो जो इसका ग्राफ बनेगा ना, ये दो कुछ ऐसा सुरीला सा, ये ग्राफ है भैया, ये ग्राफ है। ठीक ना, ऐसा ग्राफ ये दिखा रहा है कि आर का मनवा बढ़ने पर ई का मनवा बहुत है तेज़ी से घट रहा है। आर का मनवा बढ़ने से ई का मनवा बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो ये रहा आपका ग्राफ।
ठीक है, ऐसा ग्राफ आपको बना लेना है। ये पूरा सूत्र मैंने कैसे कैसे निकाला गया इसको मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ना ये चीज़ियाँ एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर मिले अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे, पता है हम लोग सीखेंगे ना कि आवेशित गोली अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।